आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 390 रुपया में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3900 रुपया है तो डी का मान क्या है, यानी कितने % का छूट दिया गया था, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं कि पहला छूट कितना दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पर D% का छूट। D% का मतलब यदि अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा तो उस पर D का छूट देगा। तो यदि हम लोग मान लेते हैं यहाँ अंकित मूल्य 100 इसलिए माना गया क्योंकि D% का मतलब 100 में D का छूट। तो अंकित मूल्य यदि हम लोग का 100 रुपया रहा होगा तो पहला छूट कितना हो जाएगा, पहला छूट कितना होगा अंकित मूल्य का D%। तो 100 का D% निकालेंगे, यानी अंकित मूल्य का D% निकालेंगे तो D ही आएगा, यानी पहला छूट हम लोग का ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, फिर उतना ही सम मूल्य की एक और छूट। उतना ही सम मूल्य का मतलब अब इस D% से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, यानी दूसरा छूट कितना दे रहा है, बोला दूसरा छूट जो दे रहा है उतना ही सम मूल्य का दे रहा है। उतना ही सम मूल्य का मतलब जितना छूट आप पहले दे चुके हैं, तो कितना का छूट दे चुके हैं, D का छूट आप दे चुके हैं, तो आपको दूसरा छूट भी इतना ही रुपए का देना है। इस D% से अब हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, यानी प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है। दूसरा छूट कितना देना है, पहले छूट के बराबर। पहले छूट के बराबर का मतलब पहला छूट तो D% दिया गया था, लेकिन D% नहीं, D% का मान जितना आया था, तो D% का मान कितना आया था D, इसलिए दूसरा छूट भी सम मूल्य यानी पहले के मूल्य के बराबर ही देना है आपको दूसरा छूट। तो दूसरा छूट कितना, पहले के बराबर। पहले छूट दिया गया था D का, तो दूसरा छूट भी होगा D का। तो टोटल छूट कितना दे दिया गया, तो टोटल छूट जो है हम लोग 2D का दे दिए, पहला यहाँ दूसरा यहाँ, टोटल छूट 2D। यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया था उस पर इतने रुपए का छूट दिया गया, तो बेचा कितना में जाएगा, तो 100 में से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 100 माइनस 2D, ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस, यानी इतना में बेच देंगे। लेकिन कौन सा वस्तु, जिस वस्तु का दाम 100 रुपया था, यानी जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपया था उसको इतना में बेचा जाएगा। ये तो हम लोग का 100 के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअली में अंकित मूल्य क्या था, 3900। तो अंकित मूल्य के सामने हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य को ही लिख लेंगे। और ये क्या हम लोग का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य लिखेंगे 390। अब इसको कट कुट कर करके जो भी हम लोग का आएगा D का मान निकाल लेंगे। तो 100 से 100 गया, 39 से 10 बार में चला जाएगा। अब ये आ गया हम लोग का 100 माइनस 2D इक्वल 10। निकालना है D का मान, इसको यहाँ से हटाएंगे तो बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो प्लस में 2D हो जाएगा, और इसको यहाँ से हटाएंगे बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा घट करके 90, और ये तो हो गया हम लोग का 2D। 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 45, यानी D का मान कितना आ गया 45। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 45%, यानी 45% का छूट दिया गया था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट फिर उतना ही सम मूल्य का एक और छूट देकर इतना में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो D का मान कितना है। तो सम मूल्य का मतलब यदि अंकित मूल्य हम लोग का 100 था तो पहला छूट कितना,
पहला छूट हो जाएगा हम लोग का 100 का D% बराबर D, और फिर उतना ही सममूल्य का मतलब जितना छूट पहले आप दे चुके हैं, याद रखना है प्रतिशत से मतलब नहीं है, इस छूट से मतलब है, यानी जितना छूट पहले दिए हैं उतना ही छूट दोबारा देना है। ये हो गया हम लोग का। तो टोटल छूट कितना हो गया, D और D 2D, यानी 100 रुपए के सामान को कितना में बेचा गया, इतना छूट दे करके, तो टोटल छूट को घटा देंगे, यानी 2D को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे। ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस। किस वस्तु का मूल्य आया, जिस वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपया था, लेकिन एक्चुअली में मार्केट प्राइस कितना था, 1320। तो मार्केट प्राइस के सामने एक्चुअल मार्केट प्राइस को रखेंगे और सेलिंग प्राइस के सामने एक्चुअल सेलिंग प्राइस रखेंगे 330। अब इससे हम लोग डी का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 से 0, 33 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, यहां से 25 को हटाएंगे, इसके साथ आ जाएगा इनटू में, यानी ये आ गया हम लोग का 100 माइनस 2D इक्वल 25। इस 2D को यहां से हटाएंगे, प्लस में 2D इधर हो जाएगा साइड चेंज, और इसका साइड चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस में 25, घटा करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 75, बराबर में आ जाएगा ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं, तो हो जाएगा 2D। अब D का मान निकालने के लिए इस 2 से भाग देंगे 75 को, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, D का मान कितना आ गया, 37.5। तो हो जाएगा हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी 37.5%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट और फिर उतना ही सममूल्य का एक और छूट देकर इतना में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो D का मान कितना है। वही काम करेंगे, जिस वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपया था उसको कितना में बेचा गया, D% का छूट, यानी पहले 100 का D%, तो पहले D% का छूट, पहला छूट, फिर उतना ही सममूल्य का, यानी जितना छूट पहले दिया गया, प्रतिशत छूट नहीं, जितना छूट है तो कितना छूट दिया गया, D का, तो फिर छूट D का ही देंगे, टोटल छूट हो गया 2D, यानी कि 100 के माल को 100 माइनस 2D में बेचा गया। ये हो गया। अब क्या करेंगे, मार्केट प्राइस के सामने ओरिजिनल मार्केट प्राइस रख लेंगे और सेलिंग प्राइस के सामने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और इसको हल करके हम लोग D का मान निकाल लेंगे। यहाँ निकाल लेते हैं, 20 5 100, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 9 45, 9 3 27, 22 3 66, 67 68, यानी 3 बार में चला जाएगा। इस 20 को यहाँ हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा इंटू में हो जाएगा। ये हो गया 100 माइनस 2D इक्वल 60, और यहाँ निकालना है 2D का मान, तो 2D का साइड चेंज होगा प्लस में, 60 यहाँ से हटेगा तो यहाँ आएगा माइनस में, घटाएंगे तो ये 40, और इसमें इन दोनों का अंतर आ जाएगा 2D, क्योंकि 60 तो है ही नहीं वहां। अब 2 से इसको काटेंगे, आ जाएगा 20, तो D का मान कितना हो गया, 20। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का 20% आंसर होगा, यानी 20% का छूट दिया जा रहा था।